अगली खबर, लोक भवन में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक जो वो समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ललितपुर जेल के विस्तार का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। 180 कैदी की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। एनसीआर में गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा, ये भी कहा गया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। तो ये बड़ी बैठक कैबिनेट की समाप्त हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। ललितपुर जेल के विस्तार का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। 180 कैदी की क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी। एनसीआर में गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। परिवहन विभाग के प्रस्ताव से लोगों को बड़ी राहत अब यहाँ पर मिलेगी। तो कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को लेकर आज मुहर लग चुकी है और कैबिनेट की बैठक हो गई है समाप्त। तो परिवहन विभाग के प्रस्ताव से अब लोगों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के प्रस्तावों को लेकर आज मुहर लगी कैबिनेट की बैठक में। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक समाप्त। यहाँ पर अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ यहाँ पर ललितपुर जेल के विस्तार की बात कही जा रही है और 180 कैदी की क्षमता वाली जगह को और बढ़ाने का, उसका दायरा बढ़ाने की बात कही गई। एनसीआर में गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा, ये बड़ी बात है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव से लोगों को राहत जरूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियों पर अलग अलग टैक्स लगता था वो अब नहीं लगेगा। तो हर बार कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को लेकर होता है मंथन। यहाँ पर कई अहम प्रस्ताव होते हैं जिन पर चर्चा की जाती है और उसके बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लगती है। आज भी यहाँ पर कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में हर हफ्ते यहाँ पर उन चीज़ों को सामने रखा जाता है पटल पर जिनको लोगों के लिए लागू करना चाहती है सरकार और लोगों के लाभ के लिए, लोगों के हित के लिए सरकार को कैसे फायदा हो, उन सब चीज़ों को देखती है सरकार और उसके बाद अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अभिषेक, कई अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव है, ललितपुर जेल के विस्तार की बात कही जा रही है और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिनको लेकर आज फाइनल मुहर लग गई? स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र हो गए हैं, जारी की गई और आपको स्वतंत्र कर दिया गया। आज स्वतंत्र कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है लेकिन दो विभाग ऐसे हैं जिनके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मौजूद थे, उनके प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। परिवहन विभाग और कारागार विभाग के जो दो प्रस्ताव थे आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं और अभी भी इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि एनसीआर रीजन में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों को टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो एनसीआर रीजन के जितने भी राज्य हैं सबने मिलकर के तय किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, कि जितनी भी गाड़ियां एनसीआर रीजन में चलती हैं जिनमें स्कूली बस हैं, कैब हैं, टैक्सी हैं, उनमें एक टैक्स लिया जाएगा, एक रूपता रहेगी। इससे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, स्थानीय लोगों को इससे फ़ायदा होगा। साथ ही साथ कारागार विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था ललितपुर की जो जेल है उसके विस्तारीकरण का, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मौजूदा समय में ललितपुर में जो जेल है उसमें उसकी कैदी क्षमता 180 के करीब है, इसको बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आपके पास वापस आते हैं, लेकिन आपने ये जो मंत्री दयाशंकर सिंह से बातचीत की है जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा है आपकी बातचीत में, जरा वो भी दर्शकों को पहले सुना देते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब एनसीआर में जो भी व्हीकल्स चलती हैं उससे एनसीआर की जो राज्य हैं वहां पर अब टैक्स नहीं लगेगा। क्या प्रस्ताव था, इससे लाभ क्या होगा, जनता को सीधे क्या फायदा होगा? देखिए, एनसीआर में दिल्ली के लोग प्रतिदिन जो है नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, या गाजियाबाद के लोग, नोएडा के लोग प्रतिदिन जो है दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, तो लोगों को परेशानी होती थी। एक व्यक्ति को 4 स्टेटों को टैक्स देना पड़ता था। वो जैसे मान ली राजस्थान की गाड़ी आती है तो फिर गुड़गांव में आती है, फिर दिल्ली में आएगी और दिल्ली के बाद जो है नोएडा और गाजियाबाद में, तो उसको 4 जगह टैक्स देना पड़ता था। उसका समय का भी बहुत ज़्यादा लगता था और टैक्स भी ज़्यादा लगता था, जाम होने की भी संभावना रहती थी। तो अब हम लोगों ने चारों स्टेट ने अब समझौता किया है कि हम लोग एक दूसरे के स्कूली वैन को, अस्पताल की गाड़ियों को या जो लोकल उस में जो चलने वाली पैसेंजर बसेज हैं उनको हम लोग जो अब टैक्स नहीं लेंगे एक दूसरे का। उत्तर प्रदेश को इसके लिए 12 करोड़ का प्रति वर्ष जो है टैक्स में कमी आएगी, लेकिन हम लोग उसको दूसरे माध्यमों से उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। कारागार विभाग के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक में आप थे, क्या महत्वपूर्ण बात हुई आज कैबिनेट में? देखिए, हमारा विषय था एक ललितपुर की जो जेल है, बहुत पुरानी 180 बंदी क्षमता की जेल है,
उसे हम विस्तार दे करके आगे बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है और वही प्रस्ताव हमारा था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश में कैदियों की संख्या बढ़ी है तो जेलों की क्षमता बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। एक लंबा काम है ये, लेकिन इसको लेकर के क्या तैयारी है विभाग की? देखिए, हम 10 जिले ऐसे हमारे जिनमें जेलें नहीं हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत से जिलों में हमने ज़मीन खरीद ली है, बहुत से में कहीं छोटी मोटी जगह मान लो कुछ पूरी हो गई है, कुछ ज़मीन और हमें लेनी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जेलों में बैरकें भी बढ़ा रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। जेलों में जो सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, इसको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी, उस पर कुछ काम हो रहा है सर? नियम के अनुसार जो भी हो सकता है, हमारा प्रयास रहेगा कि आधुनिक जेलें हमारी अपने कार्यकाल में रहें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अभी बैठक जारी, लेकिन 2 विभागों की बैठक के बाद उनके विभागों को लेकर, अहम प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए, ऐसे कौन कौन से मसले हैं, ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिनको अहम मानते हुए आज मंथन होगा, फिर उस पर मुहर लग सकती है? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। थोड़ी देर में कैबिनेट की ब्रीफिंग की जाएगी। जिस हॉल में मौजूद है यहीं पर कैबिनेट की ब्रीफिंग की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव। डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनके पेरेंट्स को पैसा भेजे जाने की बात कही जा रही थी। आज कैबिनेट से इस बात को मंजूरी मिल सकती है। डीबीटी के माध्यम से बेनिफिशरीज के खाते में सीधे पैसे भेजे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आज कैबिनेट में इसको रखा गया है। इसके अलावा नगर विकास विभाग की तरफ से, उद्योग विभाग की तरफ से और ऊर्जा की तरफ से भी कैबिनेट में आज प्रस्ताव रखे गए हैं। साथ ही साथ 11 तारीख से लेकर 17 अगस्त के बीच में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह मनाया जाना है। इस दौरान कई कार्यक्रम किए जाने हैं। तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम ठीक है, आप नजर बना कर रखिएगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।